बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम के कायद मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी जनाब शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस भेजा। पूछा गया कि आपने वादे की खिलाफ वर्जी क्यों की, क्योंकि पीडीएम के इजलास में तय हुआ था कि जिलानी साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन का लड़ेंगे और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो होगा वो पीएमएलएन से होगा। अब गिलानी साहब और मौलाना गफूर हैदरी साहब दोनों हार गए, कामयाब नहीं हुआ अपनी कोशिश में। तो बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून का हक था कि वो अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करती, लेकिन गिलानी साहब ने 30 मेंबरान के साथ जिसमें हुकूमत की हिमायत याफ्ता एक जमात बाप यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी उनको वोट दिया। इस बात पे पीडीएम ने उनको शोकॉज नोटिस जारी किया कि जिस हुकूमत के खिलाफ हम लड़ रहे हैं आपने उन्हीं सबूत लेके अपने आप को काबिल इख्तिलाफ बनाया, तो इसका मतलब है कि आप हुकूमत से मिले हुए हैं। और जैसा कि कल गिलानी साहब ने सेनेट में तकरीर करते हुए कहा भी कि वक्त पड़ने पर हुकूमत से भी ताउन करेंगे। हुजूर, पीडीएम तो बनाई इसलिए गई थी कि वो हर महाज पे हर मरहले पर हुकूमत की मुखालफत करेगी। आपने ये कह के और आपके वोट लेकर पीडीएम से जो है बेवफाई की है। अब एएनपी ने तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को पीडीएम से अलहदा कर लिया, जबकि पीपल्स पार्टी का जवाब का भी इंतजार हो रहा है। देखे क्या जवाब देते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ मुख्तलिफ लीडरान ने बयान दिए हैं, जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी, चौधरी मंजूर साहब, कमर ज़बा कायरा साहब और कुछ दीगर ने बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम लगाया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वादे की पासदारी नहीं करती और ऐसा तय नहीं हुआ था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। हालांकि इन्हीं के पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा राजा परवेज अशरफ, जो कि वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा, इकरार किया कि हाँ ये तय हुआ था, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। हुजूर, सूरत हाल अगर बदल गई थी, अगर आपको अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करना था, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि आप इस मामले को पीडीएम में लेके आते? अब क्या आप खुद कह रहे हैं कि पीडीएम में यह तय हुआ था कि हर मसले पे हर मामले पे इत्तेफाक राय किया जाएगा, तो क्या आपने पीडीएम के दीगर जमातों को, उनके रहनुमाओं को एतबार में लिया इस बात पे? तो ये तो साफ है आपने जो है वो ज्यादती की है। अब पीडीएम ने अपने जो जैसा कि पीडीएम में तय हुआ था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून का होगा, तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर आजम तारक ने 27 आदमियों के साथ, जिसमें जेयूआई के और दीगर भी शामिल है, सेनेट के चेयरमैन को दरखास्त दी कि हमारी नशस्तें गिलानी साहब के जो है नशस्तें इनसे अलग कर दी जाएं, हम अलग हिज़्ब इख्तिलाफ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत उम्दा बात कही कि गिलानी साहब के पास 30 वोट है, हमारे पास 27 वोट है। इसका मतलब यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ 57 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि सेनेट की जो कुल तादाद है वो 100 है। इसका मतलब है कि हुकूमत के पास 43 वोट है और वो अकलियत में है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने गिलानी साहब को मशवरा दिया है, आप सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदब जमा कराएं, हम आपका मुकम्मल साथ देंगे और आपको चेयरमैन सेनेट बनवाएंगे। लेकिन वैसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनके जो मामलात एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं उसमें ये शामिल नहीं है। नहीं तो जैसे कि गिलानी साहब सेनेटर बनने में कामयाब हुए थे, तो उसमें कुछ हुकूमती जमातों के वोट भी शामिल थे, जबकि यहां तो उनको हुकूमती जमात के वोट चाहिए ही नहीं है। लेकिन ये मुआहदे का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। बहरहाल पीडीएम, मेरा ख्याल है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पीडीएम को, क्योंकि ये दो जमातें ये थी ही एस्टेब्लिशमेंट की। आप अगर गौर करें कि बिलावल भुट्टो जो थे बहुत बेचैन थे
PDM बनाने के लिए, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का इत्तेहाद बनाने के लिए, कि वो आज भी दावा करते हैं कि PDM को बनाया हमने। तो PDM बनने के बाद जहां जहां PDM के दीगर रहनुमाओं, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जमीयतुल उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब सख्त रवैया अख्तियार किया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो ये पीपल्स पार्टी ही थी जो बीच में पड़ के जरा ठग डालती थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को टास्क ही यही दिया गया था। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके मामला कुछ अदबों खाना तय हुए हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि जरदारी साहब के तमाम मुकदमात जो हैं वो कराची मुंतकिल हो गए। अब उनको बार बार इस्लामाबाद आने की जहमत नहीं करने पड़ेगी, जेल से भी बाहर आ गए, उनकी जमानत हो गई है। उनकी हमशीरा मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की भी जमानत हो गई है। अब वो वहीं पे कराची में ही जब उनकी पेशी होगी तो वहां आराम से पेशी पे जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये जाहिर करती है कि इनके मामला कुछ अंदर तय हुए हैं, इसलिए वो PDM की जो रफ्तार थी उसका साथ नहीं देना चाहते थे, या दूसरे लफ्जों में यूं कह दें कि वो टांगे खींच रहे थे अपोजिशन की कि ये इनकी रफ्तार को जरा धीमा किया जा सके, स्लो किया जा सके। अब जबकि ANP अलग हो गई है और पीपल्स पार्टी का भी ज्यादा इम्कान यह है कि वो अलग हो जाएंगे, तो PDM को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि PDM में असल में जो अफरादी कुव्वत के लिहाज से अगर देखा जाए, या जिसको दूसरे लफ्जों में स्ट्रीट पावर कहते हैं, तो वो PMLN के पास है पंजाब में, और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में मौलाना साहब के पास है। तो जिनके पास अफरादी कुव्वत है वो दोनों जमातें PDM में बैठी है, और अब वो किसी किस्म के प्रेशर से भी आजाद है। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे, जैसा कि अभी तो रमजान आ रहा है, तो जाहिर है कि रमजान में तो इतनी एक्टिविटीज नहीं होती हैं और लोग रोजे से होते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि PDM एक तूफान की तरह उठेगी और हुकूमत से संभाला नहीं जाएगा। पंजाब के अवाम में खासतौर से और पाकिस्तान भर में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयान दिलों में घर कर चुका है, वोट को इज्जत दो। अब ये तहरीक रुकेगी, इंतजार कीजिए, ये वक्त जल्दी आने वाला है। ईद के बाद आप तहरीक को अपने जौबन पर देखेंगे। जब तक के लिए आप भी इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करता हूं। अब मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।